हेलो एवरीवन। आइए आज देखते हैं कर्तव्य पथ, जिसे पहले राजपथ या फिर किंग वेज के नाम से जाना जाता था। आइए अब जानते हैं किंग्स वे या फिर राजपथ के इतिहास के बारे में। 1911 में ब्रिटिश शासक किंग जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी को कलकत्ता से बदलकर नई दिल्ली करने का फैसला किया। फिर 15 दिसंबर 1911 में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी ने ब्रिटिश राज में नई दिल्ली की नींव रखी। फिर सर एडविन लुटियन तथा सर हॉवर्ड बेकर ने राजधानी को तैयार करने की जिम्मेदारी निभाई। जब नई राजधानी बनके तैयार हो गई तो रायसीना हिल्स से इंडिया गेट के मार्ग को किंग्स वे नाम दिया गया। अब आइए इसका एक और दृष्टिकोण भी देखते हैं। किंग्स वे नाम सेंट स्टीफन कॉलेज के प्रोफेसर पर्सविल स्पेयर ने दिया था। किंग्स वे का मतलब होता था राजा का रास्ता। पर्सविल स्पेयर ने किंग्स वे ही नहीं बल्कि दिल्ली की कई सड़कों का नामकरण करवाया था, जिसमें अकबर रोड, पृथ्वीराज रोड, शाहजहां रोड आदि नाम उन्हीं की सलाह पर रखे गए थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ब्रिटिश राज में रखे गए बहुत से नामों को बदला गया है, जिसमें किंग्स वे को राजपथ किया गया तथा अब राजपथ को कर्तव्य पथ नाम दिया गया है। रायसीना हिल्स, जिसे वायसराय हाउस कहा गया, जिसे अब राष्ट्रपति भवन कहा जाता है। ग्रेट पैलेस को विजय चौक के नाम से जाना जाता है। इरविन स्टेडियम को अब कैप्टन ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। अंत में रेस कोर्स नामक सड़क, जो प्रधानमंत्री आवास के लिए मशहूर थी, उसको अब लोक कल्याण मार्ग से जाना जाता है। आइए अब देखते हैं कर्तव्य पथ की खूबियाँ। यह 3 किलोमीटर लंबा है। इसमें 4087 पेड़ हैं, 114 आधुनिक इंडिकेटर हैं, साथ साथ 422 बेंच हैं जो लाल ग्रेनाइट से बनी हुई हैं और 900 से अधिक लाइट्स हैं। ये जो मैप आपको दिख रहा है, ये सेंट्रल बिस्ट्रा का है। इसे ही कर्तव्य पथ बोलते हैं। कर्तव्य पथ और नेशनल वॉर मेमोरियल के बीच में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट ऊंची प्रतिमा लगी हुई है। यह प्रतिमा ब्लैक ग्रेनाइट से बनी हुई है। आइए अब देखते हैं इस वीडियो में। भारत की आजादी के 75 साल आज हम उत्सव के रूप में मना रहे हैं। इस बेशकीमती आजादी को पाने में लाखों सेनानियों को प्रेरित किया नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। क्या अमीर, क्या गरीब, हर भारतीय के दिल में नेताजी ने ऐसी आग प्रज्वलित की जिसने न केवल भारत को स्वतंत्र किया बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को ध्वस्त कर दिया। नेताजी ने आजाद हिंद फौज को दुनिया की सबसे शक्तिशाली फौज से लड़ने का साहस दिया। भारत की पहली अंतरिम सरकार की स्थापना की और 21 अक्टूबर 1943 को पहली बार भारत की धरती पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बेमिसाल योगदान। आइए दिल्ली के इंडिया गेट पर देखिए 28 फीट ऊंची, 6 फीट चौड़ी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा। यह स्थान जो वर्षों से रिक्त पड़ा था, आज आजादी के संदेश से आबाद है। तेलंगाना से 1665 किलोमीटर का सफर तय कर 280 मेट्रिक टन ग्रेनाइट सिल्ली दिल्ली पहुंची। इसे लाना भी एक चुनौती थी, जिसके लिए 140 पहियों वाली 100 फीट लंबी गाड़ी बनाई गई। प्रख्यात मूर्तिकार श्री अरुण योगीराज ने इसे आकार दिया। शिल्पकारों की टीम ने इसे 26,000 घंटों तक अपने श्रम से सींचा। और हमें दिया नेताजी को नमन करने और कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर। देश के लिए जीने मरने की हमेशा प्रेरणा देती रहेगी ये प्रतिमा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। धन्यवाद।